तो वोटों काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। रुझान भी सामने आने शुरू हो चुके हैं। दौसा की बात करें तो यहाँ पर डीसी बैरवा आगे चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू हैं, बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा देवली उनियारा सीट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। और 84 सीट में बात करें तो बीएपी के उम्मीदवार अनिल कटारा वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये रुझान है फर्स्ट राउंड का, ये फर्स्ट राउंड का है। फर्स्ट राउंड की जो गिनती है वो यहाँ पर पूरी हुई है और उससे जुड़ी अपडेट क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। नागौर से हर्षा है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खीवसर में, क्योंकि यहाँ पर भी काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है। टोंग से रवीश टेलर बने हुए हैं, उदयपुर से विपिन सोलंकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, दौसा से मौजूदगी है देवेंद्र सिंह नरूका की। अलग अलग सहयोगी अलग अलग मतगणना केंद्रों के बाहर मौजूद है। पहले हर्षा आपके पास ही आते हुए, खीवसर को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? जी मनी, मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हरीश आचार्य और वो पूरा गणित उनके पास है। हरीश, अभी हमने देखा है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो गई है और पहला राउंड भी कंप्लीट हो गया है, तो क्या रुझान आ रहे हैं? खीमसर आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, हनुमान बेनीवाल की साख दाव पर लगी हुई है। एक ही विधानसभा सीट है उनके पास, वो है खीमसर। पिछली बार 3 थी, तो कहीं ना कहीं अगर उनका बेस श्रिंक हो रहा है, अगर वो रिटेन कर सकते हैं तो उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। तो बताइए रुझान क्या है? जो फर्स्ट राउंड जो आया है ईवीएम मशीन का, उसके अंदर जो है कनिका बेनीवाल उनसे रेवतराम जो प्रत्याशी है भाजपा से, वो बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कनिका बेनीवाल पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4000 कुछ जो वोट है वो मिला है कनिका बेनीवाल को फर्स्ट राउंड में, और जो फर्स्ट राउंड में 6300 वोट की बढ़त जो है वो आती हुई दिख रही है रेवतराम डांगा को। और जो कांग्रेस प्रत्याशी है रतन चौधरी, उसको जो है 266 वोट केवल मिले। इससे ये लग रहा है कि अभी रुझान जो शुरू हुआ है, धीरे धीरे जैसे रुझानों का और बढ़ना शुरू होगा तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो जनता कह रही थी कि इस बार कहीं ना कहीं भाजपा अपना वर्चस्व रखने में कामयाब होगी खींवसर सीट के लिए, तो शायद ये दिखाई दे रहा है सामने कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल का जो गढ़ है वो कहीं ना कहीं ढेरने में नहीं लग जाए। और जो समय लग रहा है अभी, शायद हो सकता है दोपहर तक जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर हनुमान बेनीवाल को निराशा हाथ लगे। जी लेकिन किस एरिया से ये आ रहा है, वो किसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उस पर भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट राउंड ही है तो उसमें हम कह दें कि ये रुझान है। जिस तरीके से रुझानों की जो अभी बात चल रही है, तो उस रुझानों में हम देखेंगे कि जो पहला राउंड है वो जो कंबाइंड राउंड है, जहाँ पे बीजेपी का और कनिका बेनीवाल का जो रेवतराम डांगा है, उन दोनों का हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है क्योंकि उसके अंदर जो मिले जुले वोट आए हैं सबसे पहले वो खोला गया है। इसके बाद में अब जो राउंड चलेंगे उसके अंदर दोनों के अलग अलग राउंड होंगे। उस राउंड के अंदर जैसे कि कुछ जगह वर्चस्व जो है हनुमान बेनीवाल का है, वो राउंड अभी खोलने बाकी है, तो रेवतराम डांगा खुद का जो वर्चस्व है वो वाली जो है वहाँ पे नागरिक उन सीटों के लिए, पंचायतों के लिए अभी वोट खोलने बाकी है, तो वो धीरे धीरे सामने आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल नेक एंड नेक चल रहा है। जैसे हरीश ने बताया कि बढ़त बीजेपी को है, लेकिन कनिका बेनीवाल भी बहुत दूर नहीं है, मतलब 2000 वोट का करीब अंतर है। 2000 वोटों से आगे चल रहे रेवतराम डांगा। जी 2000 वोटों से आगे चल रहे रेवतराम डांगा, तो 2000 का अंतर है, नेक एंड नेक है। और जैसे उन्होंने कहा कि अभी मिला जुला है, फिर उनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज है वहाँ पर वोट्स गिनने शुरू होंगी और करीब 11 बजे तक हम आपको कह सकते हैं कि बहुत क्लियर ट्रेंड यहाँ पर विजिबल होगा। क्या लगता है हर्षा, क्योंकि कनिका बेनीवाल नहीं है, ये एक कहीं ना कहीं फैक्टर रेवतराम डांगा के फेवर में जाता नजर आ रहा है, या फिर ये कि वो पहले आरएलपी में थे तो आरएलपी के वोट भी मिल गए और बीजेपी के वोट भी मिल गए, ये एक फैक्टर हम मान के चले? जी देखिए, जहाँ तक हनुमान बेनीवाल की पॉलिटिक्स है, हमने देखा है कि पहले वो बीजेपी में थे, फिर उनकी वसुंधरा राजे के साथ जो फॉल आउट हुआ था उसके बाद में उन्होंने खुद अपनी पार्टी शुरू की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और उसमें हमने देखा कि जब उसने 18 का इलेक्शन उन्होंने विधानसभा का लड़ा था, तब उनके पास 3 MLAs थे। वो खुद जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए वो सरकार में चले गए थे, बीजेपी सरकार में। लेकिन फिर क्या हुआ था कि जब फार्म लॉज का एजिटेशन हुआ था तो उन्होंने क्विट कर दिया था एनडीए को। अब उनका जो है अलायंस, पिछली बार जो विधानसभा इलेक्शन था, कांग्रेस ने उनके लिए ये सीट खाली छोड़ दी थी। तो हमेशा जब भी वो सीट लड़े हैं वो अलायंस में लड़े हैं, कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग रही है या तो कांग्रेस या बीजेपी से। अब क्या हो गया है कि त्रिकोणीय मुकाबला है,
तो उसका क्या फॉल आउट रहेगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि पिछली बार जो उनका वोट डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 2000 वोट से ही वो जीते थे, तो उनका जो वोट शेयर है वो थोड़ा सा कम हुआ है और इस बार उनको सिर्फ एक सीट मिली है। पिछली बार विधानसभा में 3 सीटें थी, इस बार एक ही सीट है। तो मेरे को लगता है फैक्टर कनिका बेनीवाल नहीं है, चाहे कनिका बेनीवाल लड़े या हनुमान बेनीवाल लड़े, बात एक ही है। लेकिन जो जाट वोट है वो किस तरफ खिसक रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका ट्रेंड हमको इस उपचुनाव में दिखेगा। ये उपचुनाव इसलिए मैं कहती हूँ बहुत क्रूशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि सिर्फ ये भजनलाल सरकार की 1 ईयर पर रेफरेंडम नहीं होगा, लेकिन कई ट्रेंड्स, पॉलिटिकल ट्रेंड्स आपको बताएगा राजस्थान के बारे में। और खासकर जो जाट वोट, जो खीमसर, नागौर, झुंझुनू, चूरू, ये जो बेल्ट है, इसमें से जो ये जाट वोट बीजेपी से खिसक गया था लोकसभा में, क्या ये वापस बीजेपी का दामन थामता है, ये ही देखना है हमको इस उपचुनाव में। तो ये क्या प्रोजेक्शंस हैं हर्षा की, जो जाट वोट बैंक है वो जो है हनुमान बेनीवाल से नज़र आ रहा है और वही जाट वोट बैंक जो है अब बीजेपी के फेवर में वोट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ आप। और इस बीच हमारे 2 और सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विपिन सोलंकी मौजूद है उदयपुर में। विपिन, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की शांता देवी मीणा, जो दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी है, वह आगे है। और उसके बाद जो बैलेट ईवीएम की काउंटिंग हुई उसमें प्रथम राउंड की देखे तो रुझान बीएपी की तरफ है। भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा है वो थोड़ा बढ़त लगाए हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस अभी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है सलूमपुर विधानसभा सीट पर। जी, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है, ये विपिन जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या अपडेट? देवेंद्र, लेकिन जो पहला रुझान आया है ईवीएम का, उसके अंदर 940 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के जो डीसी बैरवा है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो कहीं ना कहीं दौसा जो हॉट सीट है उस पर कांग्रेस की बढ़त है। हालांकि इतनी बड़ी गिनती, इतनी बड़ी बढ़त भी नहीं है, लेकिन 11 बजे तक विजिबिलिटी साफ हो पाएगी। जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे वैसे वैसे जो कांग्रेस आगे रहती है या भाजपा भी, फिलहाल जो भाजपा की, जहां पर जो भाजपा के जो गढ़ है और जो ईवीएम के अंदर जो जहां आना है बूथों पर, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो कांग्रेस है वो डीसी बैरवा 940 मतों से आगे चल रहे हैं। जी मनी, ठीक है, आप मेरे साथ रहिए। और यहाँ पर आप जैसे कि जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं देवेंद्र की जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं डीसी बैरवा वो आगे चल रहे हैं 940 वोटों से। हालांकि ये सभी ट्रेंड्स सभी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, ये किस तरीके से जो है वोटों में तब्दील होंगे ये भी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। हर्षा के पास एक बार फिर से ले चलते हैं। हर्षा, जिस बात का जिक्र आप अभी कर रही थी, क्या ये प्रोजेक्शन से या फिर एक्चुअल में आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर जो कि जाट वोट बैंक जो कि कोर वोटर माना जाता था आरएलपी का, हनुमान बेनीवाल का, वो अब खिसक रहा है, बीजेपी के पास जा रहा है? इसलिए हम अभी देख पा रहे हैं कि रेवंत राम डांगा आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जिनकी यहाँ पर पकड़ माने जाती रही है वो धीरे धीरे अब कमजोर होती नजर आ रही है। देखिए मनी, ये जो उपचुनाव रहा है ये पूरी तरह से जातिगत राजनीति पर ही टिका रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ऑफ कोर्स भजनलाल सरकार का नेतृत्व इस पे आगे रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद ने पूरे चुनाव की बागडोर संभाली है। लेकिन अगर आप हर सीट को देखें तो यहाँ झुंझुनू और जो खीमसर की सीट है वहाँ पर जाट वोट किस तरह से टिल्ट करेगा। अगर आप देवली उनियारा की सीट देखें तो वहाँ पर भी गुज्जर मीणा वोट किस साइड जाएंगे, या दौसा में जो मीणा वोट बैंक है वो किसकी तरफ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मुरारी लाल बहुत अच्छी बढ़त से जीते थे लोकसभा इलेक्शन, लेकिन किरोड़ी ने एक पर्सनल प्रेस्टीज बनाया कि मेरे भाई को यहाँ पर लड़वाना है। और किरोड़ी लाल जिनका मिजाज कभी खुश कभी नाराज रहता है बीजेपी से, तो अगर उनके भाई जीत जाते हैं तो क्या वो वापस कैबिनेट में रेगुलरली आना शुरू करेंगे? ये उनके भी एक नेतृत्व और उनके भी एक प्रोफाइल के लिए भी एक चुनाव इस तरह से उनका सॉर्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। लेकिन दूसरी जो बात है आपने सुनी थी जो 84 और सलूम्बर से आ रही है, जो साउथ राजस्थान में आप देख रहे हैं वहाँ पर ट्राइबल वोट बैंक में बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं कह सकती हूँ बहुत इश्यूज है। वहाँ पर खींचतान लगी हुई है। एक न्यू ब्रांड ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं साउथ राजस्थान में, जहाँ भारतीय आदिवासी पार्टी जो है
एक ट्राइबल आइडेंटिटी की पार्टी लेकर सामने आई है और वो बिल्कुल अलग है कांग्रेस और बीजेपी से, और आगे जाके वो जरूर चुनौती बनने वाली है दोनों पार्टियों के लिए, दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियों के लिए चुनौती बनेगी। कई मुद्दे हैं, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हमने पिछले हफ्ते भी देखा और आगे भी देखेंगे कि वहां पर जो भील ट्राइबल्स है अब वो कोटा के अंदर कोटा की मांग कर रहे हैं, सब कोटा की मांग कर रहे हैं। तो ये जो वहां पर जो साउथ राजस्थान की पॉलिटिक्स है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरे को लगता है कि अगर मैं नागौर नहीं होती तो मैं 100% चौरासी जाके रिपोर्टिंग करती, क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि वहां ट्राइबल बेल्ट में किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो उपचुनाव है ये सिर्फ जीत और हार नहीं है, ये आपको राजस्थान की राजनीति में क्या पॉलिटिकल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं कम्युनिटीज में, उसका एक ये आपको उदाहरण होगा। ये ठीक है, रहिए आप हर्षा मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। दरअसल 7 ही सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी अपडेट है कि 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एक पर कांग्रेस और एक पर बीएपी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की जिस तरह से बात हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर कि दौसा सीट है जहाँ से डीसी बैरवा आगे चल रहे हैं, बीएपी सीट से है 84 सीट पर अनिल कटारा वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, और बाकी जो 5 सीटें हैं उन 5 ही सीटों पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और इन तमाम सीटों का जो चुनावी तस्वीर है वो हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। दौसा लिए चलते हैं जहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। क्या फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के फेवर में देवेंद्र जाते हुए? कितना आगे देवेंद्र? जी दौसा की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को यहाँ उतारा है मैदान में, बीजेपी ने उनके भाई को उतारा है। यहाँ पर हमने देखा कि डीसी बैरवा के समर्थन में सचिन पायलट ने भी चुनावी जनसभा की थी, लेकिन सिर्फ एक सीट पर बीजेपी कांग्रेस आगे चल रही है, बाकी जो 5 सीट है वहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। मैं पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेती हूँ, कौन से फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि बैरवा के पक्ष में गए हैं? देखो, मैंने आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जो भाजपा से जो किरोड़ीलाल मीणा है उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने पूरी फौज उतारी थी यहाँ पर चुनाव के अंदर, लेकिन जो पहला रुझान जो सामने आया है वो उसके अंदर डीसी बैरवा है, वो 940 मतों से ईवीएम के अंदर आगे चल रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दोनों की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी हुई थी। लगातार सचिन पायलट डीसी बैरवा के समर्थन के अंदर यहाँ पर कई सभाएं भी की थी, तो वहां भाजपा ने भी पूरी फौज उतारकर मंत्री से लेकर खुद सीएम के दौरे रहे हैं। यहाँ पर दौसा जो सीट है वो कहने के प्रेस्टीज की सीट है बीजेपी के लिए, और चुनौती है कि ये बीजेपी की जो दौसा की जो सीट है वो जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा के अंदर करारी हार हुई थी यहाँ पर बीजेपी की, जिसके कारण ये यहाँ पर कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा जो चुनाव लोकसभा का चुनाव जीते उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद ये उपचुनाव हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो किरोड़ीलाल मीणा है उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वो उनके जो बयानबाजी इस्तीफे की जो बात है उस पर कहना कि अब ब्रेक लग पाएगा। उनका उनका था कि भाई को टिकट मिले, अब जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, लेकिन अब जो पहला रुझान आया है उसके अंदर कांग्रेस 940 मतों से आगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो बूथ है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ईवीएम खुलेंगे, विजिबिलिटी अब 11 बजे तक साफ हो गई, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर बीजेपी या कांग्रेस, ये शनि किसको भारी रहता है। ये आज शनिवार के दिन तय होगा कि विधायकी किसके पास जाती है, कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास। बिल्कुल, सलूम्बर की भी चुनावी तस्वीर हम जान लेते हैं, वहां से मौजूदगी है विपिन सोलंकी की। विपिन, यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है, हालांकि पहले भी हमने देखा था। यहाँ की बात कर ली जाए सलूम्बर सीट की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें नजर आया है। सलूम्बर सीट से बीजेपी ने यहाँ मैदान में उतारा है शांता देवी मीणा को, चुनावी मैदान में उतारा है। अमृतलाल मीणा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। एक इमोशनल यहाँ पर कार्ड खेलते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी यहाँ पर नजर आई, कहीं ना कहीं वो फायदा यहाँ पर मिल रहा है शांता देवी मीणा को, या कुछ और फैक्टर्स है जिसके चलते बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मरी एक फैक्टर तो ये मान सकते हैं कि लगातार 3 बार अमृतलाल मीणा, दिवंगत अमृतलाल मीणा लगातार जीतते आ रहे हैं, तो उनका कोर वोटर जो है उन्होंने पहले तैयार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री हुई पिछले चुनाव में, तब थोड़ा जो भाजपा और कांग्रेस दोनों का गणित बिगड़ा। तो भाजपा ने अपनी पूरी तस्वीर पक्की करने के लिए सहानुभूति कार्ड खेला।
पहले दूसरे प्रत्याशी भी दूसरे उम्मीदवार भी यहाँ पर उम्मीदवारी जता रहे थे, लेकिन पार्टी ने सहानुभूति फैक्टर खेलते हुए शांता देवी मीणा को मैदान में उतारा। तो ये दोनों फैक्टर ही यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं भाजपा के लिए तलुम्बर सीट पर। वहीं रेशमा मीणा की बात करें, कांग्रेस से जो प्रत्याशी है, उसको उन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं एक दाग उनके ऊपर पार्टी की तरफ से भी पहले लगाया था, क्योंकि जो वहां के दिग्गज नेता है रघुवीर सिंह मीणा, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी सदस्य भी रह चुके, सांसद भी रह चुके, उन्होंने नाराजगी जताई थी। उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के और सभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी और ठीक है, रहिए मेरे साथ, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। ये 4 सीटें जिसपे रुझानों में कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे आगे चल रही है और 4 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, खीवसर, सलुम्बर, झुंझुनू और टोंक। तो 4 सीटों पर बीजेपी जो है आगे चल रही है, ये रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और 3 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। पहले सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी और अब 3 पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी और 4 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी।